ईसा मसीहा के भारत आने को लेकर यहाँ शिक्षा लेने के मुद्दे पर तमाम विवाद हो चुके हैं। अब ये विवाद भी एक बार फिर उभर कर सामने आ गया है। दरअसल हाल ही में पूरी स्थिति गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा कर दिया है कि ईसा मसीहा हिंदू थे और वो पूरे 10 साल तक भारत में रहे थे। उन्होंने कहा है कि ईसा मसीहा उड़ीसा के पुरी में 3 साल रहे, वहां वो पुरी के शंकराचार्य के संपर्क में भी थे। निश्चलानंद सरस्वती इतने ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि ईसा मसीहा वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। सरस्वती का कहना है कि विदेशों में ईसा मसीह की वैष्णव तिलक लगाई प्रतिमा इस बात का सबूत है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ये बात रायपुर के शंकराचार्य आश्रम में श्री सुदर्शन संस्थान में पत्रकारों के सामने कही, लेकिन इससे पहले भी ईसा मसीह को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। दरअसल बाइबल में ईसा मसीह की 13 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र का कहीं कोई जिक्र नहीं। इन सालों में ईसा मसीह क्या कर रहे थे, इसे लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं। साल 1908 में अमेरिका के लेवी एच डोलिन नाम की एक किताब एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट लिखी थी, जिसमें दावा किया गया था कि ईसा मसीह ने भारत, तिब्बत और मिस्र में भ्रमण किया था। इसके अलावा भारत के एक संत परमहंस योगानंद ने भी एक किताब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट लिखी थी। इसमें दावा किया गया था कि ईसा मसीह के मिसिंग ईयर्स भारत में भी थे और उन्होंने यहाँ योग ध्यान आदि किया। भारत के ही एक संत स्वामी राम की जीवनी लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स में एक साधु का जिक्र आता है, जो ये मानते हैं कि ईसा मसीह भारत में शिक्षा लेने आए और दावा करते थे कि जीवन के अंतिम वर्ष में उन्होंने कश्मीर में बिताए। रूस के निकोलस नोतोविच भारत में रिसर्च की थी। उन्होंने प्राचीन हेमिस बौद्ध आश्रम में रखी किताब द लाइफ ऑफ संत ईसा के आधार पर ईसा मसीह के भारत में रहने की बात कही थी। इस तरह के तमाम दावे कई बार सामने आते रहे हैं, लेकिन अब निश्चलानंद सरस्वती ने इन दावों में एक नई बात जोड़ दी है। वो है ईसा मसीह के उड़ीसा में रहने और वैष्णव संप्रदाय के होने की बात। इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस दावे के बाद ईसा मसीह को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। विदेश में वैष्णव तिलक लगाई हुई प्रतिमा इस बात का सबूत है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ये बात रायपुर के शंकराचार्य आश्रम श्री सुदर्शन संस्थान में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। स्वामी निश्चलानंद ने हिंदू राष्ट्र और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वर्ण, SC/ST जैसे शब्द राजनेताओं ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसी व्यवस्था के कारण सनातनी हिंदू आपस में लड़ते हैं, इसका फायदा राजनेताओं को होता है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने ज्योतिष पीठ के नव नियुक्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को धर्माचार्य मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि धर्माचार्य नियुक्त होने के लिए योग्यता चाहिए। उन्होंने पूछा कि धर्माचार्य की परिभाषा क्या होती है, किसने उन्हें धर्माचार्य का प्रमाण पत्र दिया। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, वो जब 6 साल के थे तब से मैं उन्हें जानता था। धर्माचार्य उसे कहते हैं जो धर्म को विधिवत जानता हो, उसका पालन करता हो, विश्व के सामने धर्म को प्रस्तुत करने की क्षमता हो, समाज को सन्मार्ग पर ले जाने का बल और सामर्थ्य हो, तभी वो धर्माचार्य होगा। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।